सब्सक्राइब करें अपने यूट्यूब चैनल लर्नअबाउट मेडिसिन को और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए। वेलकम फ्रेंड्स, स्वागतम दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बच्चों को दी जाने वाली एक एंटीबायोटिक सिरप के बारे में जानेंगे जिसका कॉम्बिनेशन है एमोक्सिसिलिन तथा क्लेवोनिक एसिड। एमोक्सिसिलिन तथा क्लेवोनिक एसिड कॉम्बिनेशन की जो सिरप है आपको मेडिकल स्टोर पे कुछ पर्टिकुलर ब्रांड नेम से मिलती है। ज़्यादातर जो प्रचलित ब्रांड नेम है उनमें से कुछ है मोक्सिकाइंड सीवी ड्राई सिरप, ओगमेड सस्पेंशन, वारक्लेव ड्राई सिरप तथा नोवामेटिन सस्पेंशन। ये कुछ इसकी पॉपुलर ब्रांड नेम है। यहाँ पे कुछ ड्राई सिरप और कुछ सस्पेंशन में मिलती है। ये क्या है मैं वीडियो में आगे डिटेल में बताऊंगा। अगर इसके पैकेजिंग की बात करें तो 30 मिलीग्राम की बोतल की पैकिंग में आती है और जो इसकी प्राइस है वो 30 रुपये से लगाकर 60 रुपये में आपको लगभग सभी ब्रांड मिल जाती है। कुछ के ऊपर नीचे प्राइस हो सकती है। और इसी बोतल के बारे में, इसी सिरप के बारे में इस वीडियो में हम पूरी डिटेल जानेंगे। जैसे कि इसमें जो 2 दवाइयाँ मिलाई गई है, क्या काम करती है, किस तरह से काम करती है, इसकी यूजेस क्या है पूरे विस्तार से, साइड इफेक्ट को, इसकी डोजेस को, पर केजी बच्चों को कितना दिया जाता है। साथ ही वीडियो के लास्ट में जानेंगे सामान्यतः बच्चे का एज के अकॉर्डिंग वजन कितना होता है, जैसे कि आप डोज कैलकुलेट करने में आसानी रहती है। ये सभी बातें जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। और यदि मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलें। मैं हूं आपका होस्ट मोहित आदिच और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल लर्नअबाउट मेडिसिन। चलिए आज फिर कुछ नया सीखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते दोस्तों। इस सिरप में एमोक्सिसिलिन एक पेनिसिलिन एंटीबायोटिक है जो बैक्टीरिया को मारकर बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने का कार्य करती है। साथ ही जो क्लेवोनिक एसिड है जिसे हम पोटेशियम क्लेवोनेट नाम से भी जानते हैं, ये बीटा लैक्टोमेज इनहिबिटर है जो बैक्टीरिया की बीटा लैक्टोमेज रिंग को इनहिबिट करके जो इसके साथ में एंटीबायोटिक है उसके कार्य को बूस्ट करता है, जिससे कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन को जल्दी ठीक किया जा सके। और इस तरह से दोनों मिलकर बीमारी को ठीक करने का कार्य करते हैं। अगर बात करें इस सिरप की स्ट्रेंथ की, कितनी मात्रा में दोनों दवाइयां मिलाई जाती है, तो 2 तरह की इसकी स्ट्रेंथ आती है, एक तो सिंपल स्ट्रेंथ और डबल स्ट्रेंथ। सिंपल स्ट्रेंथ में एमोक्सिसिलिन 200 मिलीग्राम तथा क्लेवोनिक एसिड 28.5 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में होता है और इन दोनों की जो टोटल स्ट्रेंथ होती है 228.5 मिलीग्राम पर 5 ml होती है। और जो दूसरी डीएस स्ट्रेंथ है और कई सिरप में इसके साथ फोर्ट भी लिखा आता है, उसमें एमोक्सिसिलिन 400 मिलीग्राम तथा क्लेवोनिक एसिड 57 मिलीग्राम होता है और ये भी पर 5 ml की स्ट्रेंथ में होता है। अगर बात करें इसके यूजेस की, किन किन बीमारियों में डॉक्टर द्वारा यह दवा दी जाती है, तो जैसा कि एंटीबायोटिक दवा है तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए प्रयोग ली जाती है। बिल्कुल सामान्य भाषा में मैं बता रहा हूँ किन किन बीमारियों को ठीक करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। यदि किसी बच्चे को किसी प्रकार की इंजरी हुई हो, उसे चोट लगी हो जहाँ पे खून आ रहा हो, तो उस घाव को सुखाने के लिए यह एमोक्सिसिलिन क्लेवोनिक एसिड दवा डॉक्टर द्वारा दी जाती है। साथ ही कोई पुराना घाव हो जिसमें पस पड़ गई हो, या कोई फोड़ा या फुंसी हो जिसमें पस हो गई हो, मवाद हो गई हो, तो उस मवाद को सुखाने के लिए भी ये सस्पेंशन दिया जाता है। किसी बच्चे को अगर लंग्स का इन्फेक्शन हो गया जिसमें मुख्यतः न्यूमोनिया होता है, जिसमें बच्चों को बुखार आता है, खांसी होती है और बलगम जम जाता है, और बलगम कई बार येलो कलर का भी या रेडिश कलर का भी आता है, तो उस बलगम को सुखाने के लिए, न्यूमोनिया का ठीक करने के लिए भी यह जो सस्पेंशन है प्रयोग लिया जाता है। किसी बच्चे को कान में इन्फेक्शन हो गया और कान में से उसको मवाद आ रही हो, कान में सूजन आ गई हो, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा हो, तो उस समय पे भी यह सस्पेंशन दिया जाता है। साथ ही आंखों में इन्फेक्शन हो, आंखों से कुछ वाइट डिस्चार्ज चल रहा हो, आंखों में जलन हो रही हो, रेडनेस हो रहा हो, तो आई ड्रॉप के साथ में ये भी पीने के लिए दिया जाता है। साथ ही बोन में अगर इन्फेक्शन हो गया हो, हड्डी में किसी प्रकार इन्फेक्शन हो, तब भी ये दवा दी जाती है। किसी बच्चे को अगर दांत में इन्फेक्शन हुआ जिस कारण से उसके दांत में स्वेलिंग आई हो, दांत दर्द कर रहा हो या ब्लीडिंग हो रही हो गम्स में से, तो उस समय जो डेंटिस्ट डॉक्टर है उनकी फर्स्ट चॉइस मेडिसिन ये होती है मोक्सिकाइंड सीवी सिरप। तो ये भी उस समय दी जाती है और बहुत ही अच्छा असर उस टाइम देती है। इसके अलावा यदि किसी बच्चे की कोई छोटी मोटी माइनर सर्जरी हुई हो या बड़ा ऑपरेशन हुआ हो, तो ऑपरेशन के बाद का जो इन्फेक्शन है उसको ट्रीट करने के लिए भी यह सस्पेंशन दिया जाता है। साथ ही कोई बड़ा घाव हो गया हो, कोई चोट लग गई हो जिससे कि बच्चों को स्टिचेस लगाने की जरूरत पड़ी हो, तो स्टिचेस के जो घाव है उसको बढ़ने के लिए भी ये सस्पेंशन बहुत अच्छा कार्य करता है। और इसके अलावा भी किसी अन्य प्रकार के बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस के अनुसार इसका प्रयोग कर सकते हैं। बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट की। क्या क्या इसके साइड इफेक्ट होते हैं, तो जो मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट बच्चे को नोजिया वोमिटिंग हो सकता है, मतलब उल्टी या मतली हो सकती है, उसे दस्त लग सकती है, सिर दर्द होना, स्किन एलर्जिक रिएक्शन होना जैसे रेडनेस हो जाना, खुजली चलना, स्वेलिंग आ जाना, साथ ही सांस लेने में समस्या हो सकती है, डिजीनेस बच्चे को लग सकता है,
इस तरह से कुछ साइड इफेक्ट देखने के लिए मिल सकते हैं। ये या इसके अलावा कोई दूसरे अनवांटेड अगर इफेक्ट आपको मिले तो इस सस्पेंशन को बच्चे को देना बंद कर अपने डॉक्टर से मिले और फ्यूचर में इसका प्रयोग नहीं करें। बात करते हैं इसके डोज के बारे में, कितनी मात्रा में बच्चे को दी जाती है। तो यह सबसे पहले आप ध्यान रखें कि ये जो सस्पेंशन है ज़्यादातर 6 वर्ष से छोटे उम्र के बच्चे को ही दी जाती है। 6 वर्ष से ज़्यादा उम्र का बच्चा है तो उसे टेबलेट फॉर्म में दी जाएगी। जो 375 मिलीग्राम की टेबलेट आती है, 625 मिलीग्राम जो टेबलेट आती है वह दी जाती है। अगर बात करें पर केजी बच्चे को कितनी मिलीग्राम दी जाती है तो 20 मिलीग्राम एमोक्सिसिलिन तथा 5 मिलीग्राम क्लेवनिक एसिड से शुरुआत करके 60 मिलीग्राम एमोक्सिसिलिन तथा 50 मिलीग्राम क्लेवनिक एसिड पर किलोग्राम पर डे के अकॉर्डिंग इसकी डोज कैलकुलेट करके दी जाती है। थोड़ा सा कंफ्यूज यहाँ पे आपको हो सकता है। एग्जाम्पल से मैं आपको समझा दूं, यदि किसी बच्चे का वजन 10 किलोग्राम है तो उसे 228 मिलीग्राम एमोक्सिसिलिन तथा क्लेवनिक एसिड सिरप दी जाएगी। मतलब जो सामान्य सिरप आती है वो 5 ml दी जाएगी, जिससे कि उसको प्रॉपर डोज मिल जाए। और यह दिन में 2 से दिन में 3 बार भी दी जा सकती है। और बच्चे का वजन थोड़ा ज़्यादा है तो इस प्रकार से इसको कैलकुलेट किया जा सकता है। और बच्चों के लिए जो दवा कैलकुलेट करते हैं, डोज कैलकुलेट करते हैं, इसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बनाए हैं। यदि आप में इसको देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। साथ ही डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँ, वहाँ पे भी क्लिक करके बच्चों की जो डोज कैलकुलेशन है कैसे करते हैं उसके बारे में आप जान सकते हैं। इस दवा की जो ड्यूरेशन होती है सामान्यतः 3 दिन से लगाकर 5 दिन होती है, लेकिन ज़्यादा समस्या होने पर इसको 7 दिन या 10 दिन भी दिया जाता है। इस सिरप को हमेशा खाने के बाद लेना होता है और आवश्यकता होने पर इस सस्पेंशन के साथ में कोई पेन किलर मेडिसिन भी दी जा सकती है। यह जो एंटीबायोटिक दवा है यह 2 प्रिपरेशन में अवेलेबल है, ड्राई सिरप तथा सस्पेंशन। ड्राई सिरप वह सिरप होती है जिसमें एक पाउडर फॉर्म आपको बोतल में मिलेगा, जिससे आपको डिस्टिल वाटर मिक्स करके बनाना होता है। साथ ही पानी को गर्म ठंडा करके उसमें डाल के बनाना होता है। साथ ही जो सस्पेंशन है इसकी दूसरी फॉर्म वह एक प्रकार की प्रिपरेशन है जिसमें काफ़ी समय तक दवा पड़ी रहने पर जो दवा है नीचे जम जाती है और को जो तरल रहता है ऊपर हो जाता है। इसीलिए जब भी दवा को देते हैं अच्छी तरह से उसको हिला के फिर बच्चे को देते हैं। ये 2 प्रकार की प्रिपरेशन है जिसके बारे में हमने शुरुआत में जाना था। और अब अगर वीडियो के लास्ट में बात करते हैं कि बच्चे का सामान्यतः एज के अकॉर्डिंग वजन क्या रहता है, तो जब भी बच्चे का जन्म होता है तो 3 किलो से लगाकर 3.25 किलो उसका सामान्य वजन होता है। 3 महीने की आयु में उसका वजन 6 किलो के लगभग होता है। 6 महीने की आयु में 8 किलो या 7.25 किलो उसका वजन रहेगा। 9 महीने की जो आयु होती है उस समय 9 या 9.25 किलोग्राम का उसका वजन रहेगा। और ऐसे ही जैसे एज बढ़ती जाएगी, आयु बढ़ती जाएगी, जो मैंने यहाँ पे लिस्ट में आपको दे रखी है, और इसी को देख के डॉक्टर बच्चे की जो डोज है वो कैलकुलेट करते हैं। बहुत ही आसानी होती है जब बच्चे के वजन के अकॉर्डिंग डोज कैलकुलेट की जाती है। और इसी के साथ मैंने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन एमोक्सिसिलिन तथा क्लेवनिक एसिड सस्पेंशन के बारे में आपको बता दी है। उम्मीद करता हूँ कई जानकारी आपको मिली होगी और वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो आपको पसंद आया जैसे इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, कुछ किसी और के भी काम आ सके। और अभी तक आपने अपने YouTube चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो नीचे दिए गए बटन को दबाकर जो से सब्सक्राइब कर, जो पास में बेल आइकन है इसे जरूर दबाएं, जो आने वाले वीडियो के सभी नोटिफिकेशन आपको मिल सके, मेरे सभी वीडियो आप मुफ्त में देख सकें। आप तो अपने दोस्त मोहित आदित्य के साथ देखें तो अपना YouTube चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन। थैंक यू फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बी केयर फॉर मेडिसिन यूज।